के इतिहास में आपने क्लियोपेट्रा की कहानी सुनी है? नहीं सुनी है तो मैं अगली वीडियो में जरूर सुनाऊंगी आपको। तो बोला जाता है कि जो इतिहास की घटनाओं को अगर हम कहें कि सिकंदर की माँ जो थी वो जादू टोना भूत प्रेत इन सबको अपने वश में रखती थी। वैसे ही ये नाग जो थे, जितने भी सांप थे ना, लगभग अच्छे क्वालिटी के जिनको कहेंगे, वो सिकंदर की माँ अपने बस में कर रखी थी। और उस नागिन का एक जोड़ा जो था वो सिकंदर के माँ के पास बस में कैद था। इसलिए बोले थे कि ये बदला लेने के लिए महिला का रूप ली और सिकंदर से विवाह की। क्योंकि जंगल में ऐसा हुआ एक बार कि जंगल में सिकंदर को शिकार का बहुत शौक था। तो सिकंदर शिकार खेलने के लिए जाता है, और जब शिकार खेलने के लिए जाता है तो देखता है कि एक सुंदर सी युवती है जो बैठ के रो रही होती है। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो? तो वो रोने लगती है और बोलती है कि मेरा कोई नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, फंस गई हूँ जंगल में। तो वो उसको अपने साथ ले जाता है और फिर उससे कुछ दिन के बाद शादी कर लेता है उस महिला से। जब शादी कर लेता है तो ये देखने को मिलता है कि कुछ दिन के बाद से सिकंदर बीमार रहने लगता है, बुखार आने लगता है। तो अपने जब विजय अभियान पे था तो उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, और बोला जाता है कि वो था क्या बोलते हैं उनका राजवैद्य भी था सिकंदर का। तो सिकंदर का राजवैद्य जब सिकंदर की जांच करता है कि निरंतर इनको बुखार क्यों आ रहा है, तो ये पता चलता है कि सिकंदर किसी के साथ, किसी विषधारी कन्या के साथ शारीरिक संबंध में है। और सिकंदर अपनी पत्नी को लेकर बहुत लॉयल था। भारतीय इतिहास में या यूनान के इतिहास में सिकंदर की सिर्फ एक ही पत्नी का विवरण मिलता है, और वो थी रेक्सोना। बोला जाता है कि सिकंदर बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल, मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। तो फिर उसकी पत्नी की का जांच लिया जाता है और पता चलता है कि उसकी पत्नी कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है ना, सांपों के प्रजाति के है। और हो ना हो उसका एक जोड़ा उसकी माँ के कैद में सिकंदर का। इसलिए वो अपने जोड़े को ढूंढते हुए यहाँ आई है कि सिकंदर को अगर मार देगी तो सारा राजपाट उसका हो जाएगा, फिर वो अब उसकी माँ से अपने जोड़े को छुड़ा लेगी। इस तरह की प्रचलित कथाएं हैं। उसके बाद से ये ऐसा माना जाता है कि सिकंदर जो है वो निकला और पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी एक तालाब रहता है, एक समुद्र रहता है, उसकी गहराई को अगर मापेगा कोई भी, तो उसकी गहराई को मापने के बाद से ये हम कह सकते हैं कि उसमें हम उसको अपना पूरा राजपाट दे देंगे। तो इसको एक मौका मिल जाता है, खुश हो जाती है, किसी बहाने तो हमें अब अपना सारा राजपाट मिल जाएगा और फिर मैं अपने जोड़े को छुड़ा के लेके चली जाऊंगी। तो वहां पे एक वो चीजें तय होती है कि जब नाप